एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ट्यूटोरियल। तो आज की इस सीरीज़ में जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें जो है दो विंडो डिज़ाइन कर ली थी, एक तो आपका यूज़र्स का, एक आपका प्रोडक्ट का, ठीक है। और डैशबोर्ड में कुछ हमें आइकॉन्स जो है वो लगा लिए थे। ओके, आगे फिर हमें इसमें काम करना था। तो मैं एक दफ़ा जो है हम रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या करा था, फिर हम आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। तो आज की जो है वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कुछ मिस ना कर सकें, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ताकि हम इसको जल्द से जल्द जो है वो, ठीक है। ये हमने डिज़ाइन करा था और ये यूज़र्स वगैरह की विंडो हमने बना ली थी, ठीक है। और प्रोडक्ट्स की विंडो हमने जो है वो बना ली थी। ये दो काम हमने जो यहाँ पे कर लेते। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ जो है आइकॉन्स मुझे चाहिए। तो आइकॉन्स मैंने जो है उठाऊँगा, वेबसाइट है मेरे पास icons@.com, ठीक है। तो यहाँ से आप वो आइकॉन जो उठा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास देखें आप, ये मैंने यहाँ पे सर्च करा यूज़र, तो यूज़र्स के हिसाब से बहुत सारे मेरे पास यहाँ पे जो है आइकॉन आ गए हैं, जिसमें से आप जो सा चाहें वो सिलेक्ट करके लगा सकते हैं अपने पास, ठीक है। अच्छा, अब मुझे चाहिए लेकिन यहाँ पे परचेज़ क्या, परचेज़ लिखा मैंने, तो देख करते हैं कि क्या आता है। परचेज़ में कुछ इस तरीके के हमारे पास है, वो आ गई है, ठीक है। और इस तरीके का भी आप लगा सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, इस तरीके का भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये लगाने वाले हैं, ठीक है। मैंने जस्ट पे क्लिक करा और इसको डाउनलोड कर लिया नॉर्मल। अच्छा, इसको मैं शो फोल्डर कर रहा हूँ और इसका ज़रा साइज़ देख लेते हैं हम क्या आ रहा है। डिटेल्स, ठीक है, 50x50। हम डायरेक्ट लगा के चेक करते हैं, अगर डायरेक्ट जो वो सही इसमें हो रहा होगा तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, वरना हमें इसको रिसाइज़ करना पड़ेगा। लास्ट टाइम की तरह वही मैंने इमेज के ऊपर क्लिक करके अपनी इमेज को जब ओपन कराऊंगा, इमेज का नाम है मेरा, इस इमेज का नाम है icon8 है, ठीक है, ओके। और इसके बाद हम फिर ओवरले से हम इसको इमेज बिफोर कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा अब इन आइकॉन से डिफरेंट हो गया है, तो वो भी हम जो है कर लेते हैं चेंज, सही है। कंपनी, इस वेबसाइट से आपको जो है बहुत सारे आइकॉन जो मिल जाएंगे। कंपनी के लिए मैं यही ले रहा हूँ, क्योंकि वो क्या होगा, फिर वो सेम हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। ये भी इससे और इनसे दोनों ही से मुख्तलिफ हो रहा है, तो इसलिए या तो फिर आप यहाँ पे परचेज़ का भी इसी फ्लैट आइकन में देखें इस टाइप के, या तो फिर आप इनको चेंज कर दे। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने इनको चेंज यहाँ पे कर रहा हूँ। इंपोर्ट, यहाँ पे भी वो ये रहा icon8 कंपनी, ओपन, सही है। तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद पार्टीज़ हैं, पार्टी, देखते हैं पार्टी से क्या खुलता है। तो ये तो वाली पार्टी ले आया, परचेजर, या सेलर, अच्छा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का है ना। पार्टी, देखते हैं पार्टी में कुछ मिल रहा है हमें, अगर नहीं इसमें तो मुश्किल ही मिलेगा। परचेज़र, इसमें से जो है हम ये वाला लिखें, ये भी लगा सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने पार्टी अकाउंट पे, इमेज पे, इंपोर्ट और आइकॉन, ये आ गया आपका पार्टी, ओके, सेव। देन उसके बाद आपके पास आता है प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट का भी हमने कुछ इसी तरीके से ढूंढना है यहाँ से। प्रोडक्ट का दो आ रहे हैं, एक ये भी आ रहा है आपके पास, एक ये आ रहा है। ये क्लाउड टाइप का है प्रोडक्ट, लेकिन हमने ये वाला लेना है। इमेज पे क्लिक करा, इंपोर्ट प्रोडक्ट, ओपन, सेव। ठीक है, उसके बाद यूज़र्स हैं, तो यूज़र्स का भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यूज़र्स। अच्छा, यूज़र्स में वैसे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा क्योंकि मैं 1 से 2 चाहिए, यही सही है। ये टॉप पे जो है ये वाला, देखें कैसा लग रहा है। हाँ, यही सही लग रहा है। ठीक है, अभी क्लाउड इसमें आ रहा है, लेकिन ये इतना दूर से दिखना नहीं है। ये ले लेते हैं। सही, यूज़र्स का ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो जो है वो थोड़ा सा उससे बेटर लग रहा है। अच्छा तो वो भी लग रहा था, लेकिन ये जो है उससे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। सेव। ठीक है, कैटेगरी भी देख लेते हैं फटाफट से। कैटेगरी, तो यहाँ पे देखते हैं हमें कैटेगरी से क्या मिलता है। ओके, कैटेगरी का कुछ ऐसा खास यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा। कैटेगरी का यही रहने देते हैं, बाकी फिर हम देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा है सेल्स। सेल्स में तो ये आएगा, सेल करूँ मैं जैसे कि सेल। अच्छा, ये आया है। इसके अलावा नहीं, इसके अलावा कोई ऐसा खास ये देख सकते हैं हम। ये तो ये वाली सेल है, ऐसे ये हम लगा सकते हैं। बैक चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास इनमें से कोई हम जो डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी वापसी आई थिंक यही है। मैं जो है वो आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। वैसे तो यहाँ मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, डाउनलोड्स, सेल बाय। सेल मतलब कि कोई भी चीज़ जो है बंदा जब बेचेगा वो ये वो ऑप्शन है सेल का। ये रहा टैग प्राइस। ठीक है, ये वही एक ही चीज़ है। इसका हमने ओवरले सही कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो नीचे वाले थे इसका डॉग भी हमें सही करना है। इनका डॉग नन हुआ है तो मैंने फ़िल कर दिया, बाकी सबका फिल है। अच्छा, कस्टमर अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कस्टमर। तो देखते हैं वो क्या हमें जो है वो देता है। ठीक है, ये आ गया कस्टमर। इमेज में जाएंगे, इंपोर्ट, और अपना आइकॉन यहाँ से डायरेक्ट। अच्छा, ये अच्छा है कि आपको साइज़ जो है रीसाइज़ नहीं करना पड़ेगा। सेव। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा आपके सामने देखें अब कैसा जो है वो निकल कर आ गया है। इसको स्टार्ट करके हम देखते हैं। तो आप इस तरीके से ये वेबसाइट आपके सामने है। ठीक है, icons.at की यहाँ से आप जो है किसी भी किस्म का आइकॉन, कोई फाइनेंस के हवाले से हो या जो भी हो, वो कैटेगरी आपको यहाँ देखे मिल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, वो आप जो है बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, जिस पर क्लिक करेंगे तो उस हवाले से यहाँ पे आपके पास आइकॉन्स आ जाएंगे और आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं वापसी अपने यहाँ पे हमने जो डिज़ाइनिंग की है उसको देखते हैं। तो ये इस तरीके से बहुत ही अच्छा सा प्यारा लुक आपके जो है एप्लीकेशन का आ रहा है, बहुत सॉबर से लग रहा है। अच्छा, यूज़र्स से आ गए थे, प्रोडक्ट्स हो गया था, और इसके अलावा आपके पास अब पार्टीज़ अकाउंट के आपने न्यू पार्टी बनानी है तो वो आप यहाँ से लोगे। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म ऐड कर लेना है, राइट क्लिक,
ऐड विंडो फॉर्म, और इसका मैंने दे दिया प्रॉपर्टीज़ ऐड। कुछ भी नहीं करना, मैंने राइट क्लिक व्यू कोड में जाऊंगा और इनहेरिटेंस कर दूंगा बेस फॉर्म 3 के साथ, जो कि मैंने बना के रखा हुआ है बेस फॉर्म 2 3। सेव। तो इस तरीके से आपके पास डिज़ाइनिंग आ जाएगी। अच्छा, अब इस पार्टीज़ में मैं वही करूँगा, यहाँ से ऊपर वाला जो है वो कॉपी कर लेता हूँ मैं, लेबल और टैक्स और लेबल एरर तीनों चीज़ें यहाँ पेस्ट कर दिया। इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तो आपका जो है पार्टी का नाम ही आ जाएगा, पार्टी नेम आप इसको कर भी सकते हैं, पार्टी नेम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, बल्कि पहले हम यहाँ लिखेंगे पार्टी नेम नहीं, कंपनी नेम। देन उसके बाद आप में लिखोगे कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, आप लिखना चाहो लिख लो, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम कि किससे आपने कॉन्टैक्ट जो है करोगे। देन आपके पास आ जाता है, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आपका सेल्स टैक्स नंबर, ठीक है, टैक्स नंबर। देन अगर कोई है, ठीक है, देन इसके बाद आ जाएगा सेल्स टैक्स रेट, ठीक है जी, अगर वो अवेलेबल है। उसके बाद आ जाएगा आपका उनका जो भी कंपनी है उसका फ़ोन, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, और इस तरीके से पेस्ट यहाँ पे आ जाएगा ईमेल। देन उसके बाद आप ले लेंगे यहाँ पे एड्रेस, और यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स को मल्टी लाइन करके उसको इस तरीके से यहाँ नीचे सेव। एक और चीज़ मेरे यहाँ पे जहन में आ रही है कि पार्टीज़ कहते हैं कि आपसे जिनका ताल्लुक़ है, ठीक है ना, वो आपके जो है कस्टमर भी हो सकते हैं, आपके जो है वो आप जिनके कस्टमर भी हो सकते हैं, ठीक है, दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्यों ना हम एक ही विंडो बनाएं, ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा काम कम होगा। एक ही विंडो बनाएं, वहीं से हम जो है कस्टमर भी क्रिएट करें, और वहीं से जो है हम क्या नाम है वो हमारे जो बायर हैं, मतलब जिनसे बाय करते हैं, उनका अकाउंट भी वहीं से क्रिएट हो। तो हमारे जो है काम इससे जो है बचेगा, और वो एक ही टेबल में जाएगा, तो उससे हमारा डेटा भी जो है वो स्पेस भी जो है कम होगी। तो यहाँ पे हमें जस्ट करना ही होगा, हमें यहाँ पे बस दो चीज़ें, एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी होगी। अच्छा, ये यहीं रहने देते हैं, थोड़ा सा ऊपर। अब मैं यहाँ से जो है एक ये ड्रॉप डाउन ले रहा हूँ, ये ड्रॉप डाउन कॉपी करा और पार्टीज़ की विंडो में यहाँ पे पेस्ट कर दिया एक दफ़ा और अगेन, ठीक है। तो लास्ट वाला तो आपको जैसे पता है उसका स्टेटस हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा एक और हो जाएगी इसकी कैटेगरी, कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्या मतलब भाई, क्या वो सप्लायर है आपका? नहीं, अगर सप्लायर नहीं है तो क्या वो कस्टमर है आपका? तो इन दोनों में से एक चीज़ें जो है वो हो सकता है, ठीक है। सेव, इन सबको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा सबको ऊंचा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, सही है, सेव। अच्छा, अब जो जो चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट है वो हम ले लेते हैं। हम यहाँ से ये चीज़ जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उस पर से एरर लेवल हम हटा रहा हूँ। तो जैसे कि टैक्स नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, टैक्स रेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ईमेल इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने इसमें रखनी है। अच्छा, ये पार्टी की अमाउंट हो गई। तो डैशबोर्ड पे हमें कुछ चेंजेस जो है वो करनी होगी। वो क्या चेंज करनी होगी, तो यहाँ पे हमें सिंपल एक ही चीज़ रखनी है। तो पार्टी अकाउंट रख लूँ या कस्टमर अकाउंट, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको एक टाइटल देना है मुझे, वो मैं टाइटल दूंगा इसको
पार्टीज़ अकाउंट, ठीक है। ये कस्टमर अकाउंट वाला है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। और ये जो पार्टीज़ अकाउंट का बटन है इसकी मैं इमेज चेंज करके अभी जो मैंने इसको दी हुई थी वो इमेज लगाएंगे, वो ये वाली, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब पार्टीज़ अकाउंट के ऊपर मुझे पार्टी की विंडो ओपन करानी है, मैंने डबल क्लिक करा इसके और यहाँ पे मैंने लिखा पार्टीज़, ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इसका, ठीक है। और ऊपर वाली लाइन में वही कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम तो वही सेम है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, सही है। स्टार्ट कर लेते हैं इसे। अभी हम डिज़ाइनिंग जो है कर लेते हैं ताकि फिर हमें एक साथ ही हम डेटा की तरफ आएँ और वहाँ पे फिर हम डेटाबेस की तरफ वहाँ हम काम करें। तो यूज़र्स की तरह यूज़र्स ऑन हो रहा है, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट हो रहा है, सही है। और पार्टीज़ पे आपका पार्टीज़ की विंडो ऑन हो रही है, सही है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें डालना है मुझे, वो नहीं डाला। यहाँ पे एडिट एक्टिव और यहाँ पे इनएक्टिव, ये दो आ जाएंगे, ठीक है। सेव। तो ये पार्टीज़ की विंडो भी आपकी तकरीबन डिज़ाइनिंग तैयार हो गई है, इसको भी क्लोज़ कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है आपके परचेजेस। लेकिन अभी हम इसको परचेज़ करने से पहले आपके पास जो है प्रोडक्ट ऐड होने चाहिए। और प्रोडक्ट ऐड होने से पहले आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, क्या है, कंपनी और कैटेगरी। तो यहाँ पे मुझे कंपनी और कैटेगरी की विंडो पहले बनानी पड़ेगी, फिर हम परचेज़ की तरफ आएंगे, ठीक है, या सेल की तरफ आएंगे। नया राइट क्लिक, ऐड विंडो फॉर्म, और यहाँ पे मुझे किसकी बनानी है, कंपनी बना लेते हैं, कंपनीज ऐड। इसमें भी वही चीज़ करनी है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। और यहाँ पे इसको है बेस फॉर्म 3, सेव। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे लेबल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक लेबल सेलेक्ट करके कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसका नाम मैं रख दूँगा यहाँ पे कंपनी, कंपनी नेम, ठीक है। मेरे जहन में यहाँ पे एक और चीज़ आई, जब हमने पार्टीज़ जब हम क्रिएट कर दी तो यहाँ से हम सप्लायर को क्रिएट करेंगे, तो सप्लायर हमारी कंपनी होगी, ठीक है ना। तो कंपनी हमें अलग से ज़रूरत ऐड कराने की नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो है सप्लायर जो है वो अलग है लेकिन जो कंपनी जो है वो अलग है। जैसे कि मिज़ान की एक ऑयल की जो है कंपनी है लेकिन उसके सेलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग होते हैं, तो डेट्स वाई हमें मेन जो ब्रांड है उसकी एक अलग से कंपनी जो है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट करनी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने सोचनी होती हैं। जैसे मैंने सोचा कि यार मुझे कंपनी की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं कंपनी जो ऐड कर तो रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने अभी जैसे आपके सामने मैंने डिस्कस किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि भाई ये तो एक ऐसा भी होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, एक ब्रांडेड कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कि एक कंपनी के नाम से जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी चला रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे जो है मेन ब्रांडेड कंपनी की जो है जो ब्रांड है जो उस कंपनी का उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ कंपनी ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, फिर मैंने पेस्ट करा। अच्छा, यहाँ पे बस यही आएगा, इसके अलावा यहाँ पे बस एक चीज़ और आ जाएगी, वो है ड्रॉप डाउन और यहाँ पेस्ट, और इसको मैं कर दूँगा स्टेटस, और इसके अंदर एडिट करके एक्टिव इनएक्टिव, सेव। सही है। इसमें मुझे ग्रिड व्यू चाहिए, ग्रिड व्यू मैंने रखी, डॉक पैनल कर, डॉक कंटेनर, ओके। ये सब पे तो चेक हटा दिया, सब डिसेबल कर दिया। और इसके बाद एडिट कॉलम करी। एडिट कॉलम करने के बाद मुझे यहाँ पे जो है तीन कॉलम ऐड करानी है। सबसे पहले तो मैं इसका एक शॉर्ट नेम बनाता हूँ, जैसे कंपनी है तो मैंने बनाया कॉम _ कॉलम। इसके अंदर सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर आ जाएगी सबसे पहले आईडी जो कि मुझे शो नहीं करानी, तो विजिबल वैसे मैंने चेक हटा दिया। अच्छा, इसके बाद मैंने वही जो कॉपी करा था उसको नाम को पेस्ट करा और यहाँ पे आ जाएगा कंपनी नेम। अब विजिबल कराना है, विजिबल चेक, फिर से पेस्ट और यहाँ से स्टेटस,
ऐड क्लोज ओके। अच्छा, तो इसमें अब हमें वही सेटिंग करनी है जो सब ग्रिड व्यू की करी, ताकि ये सारी तो है पूरी थीम एक चले। तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर मैंने इसका वाइट कर दिया। और कहाँ गया हमारा कॉलम हेडर डिफ़ॉल्ट स्टाइल में गए और इसके जो मिडिल सेंटर कर दिया। आप देख रहे होंगे अभी ये उल्टे हाथ की तरफ जो इसका टेक्स्ट आ रहा है, अभी मैंने मिडिल सेंटर करा है। और थीम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ से जो ग्रिड व्यू में जो भी क्लिक करके आप डेटा सेलेक्ट कर रहे होंगे हम, वो जो हाईलाइट होगा बैकग्राउंड कलर वो मैंने थीम के हिसाब से ये कर दिया। ओके, अच्छा अब ये चीज़ हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ ये पूरी जो यहाँ से यहाँ तक की फिल आए, तो उसके लिए हमें करना है यहाँ से ऑटो साइज़, ये रहा ऑटो साइज़ कॉलम मोड आपने फिल कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास कुछ व्यू आएगा जो कि बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, इसको अब ओपन करा लेता हूँ। डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ, कंपनी यहाँ पे मैंने बनाया कंपनीज ऑबीजे इक्वल्स टू न्यू कंपनीज, इधर सॉरी यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा ये हो गया। अच्छा, मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी। कहाँ मिस की थी? पार्टी की विंडोज़ में। पार्टी की विंडोज़ में मैंने डेटा ग्रिड व्यू नहीं लगाई थी, जो कि मुझे लगानी है। तो मैंने यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू लगा दी और इसको डॉक पैनल करा। सबसे पहले इनेबल सारी चीज़ें हटा दी। इसके बाद अब ऐड कॉलम करूँगा। इसका भी मैं एक नाम बनाऊँगा, तो क्योंकि ये क्या है पार्टी है, तो मैंने लिखा PY कॉलन और अंडरस्कोर, सॉरी ये नाम मैंने शॉर्ट नेम बना लिया। और इसमें सबसे पहले वही चीज़ आएगी ID, जो कि हम विजिबल नहीं कराएंगे। ठीक है जी, और ऐड। अच्छा, सेकंड वन आपके पास आएगा कंपनी नेम, और यहाँ भी आ जाएगा आपका कंपनी नेम, जो कि विजिबल आप कराएंगे। अगेन पेस्ट करा। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ रहा है सेल्स टैक्स नंबर, सेल्स टैक्स नंबर, और ये भी विजिबल हमें कराना है ऐड। अच्छा, सेल्स टैक्स रेट, सेल्स टैक्स रेट। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है फ़ोन, सही है। इसके बाद आपके पास है ईमेल, ईमेल आ गया जी ऐड। अच्छा, एड्रेस है फिर आपका, ठीक है, ये चीज़ हो गई ऐड। इसके बाद है आपकी कैटेगरी, के किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, सप्लायर या कस्टमर है, कैटेगरी। इसके बाद आपके बाद है लास्ट वन इज़ स्टेटस, ऐड क्लोज ओके। सबसे पहले हम यहाँ से इसका ऑटो साइज़ जो है वो ऑटो साइज़ कॉलम मोड, इसको हमने फिल कर दिया। इसके बाद क्या करा, मैं गया इसका वर्क बैकग्राउंड जो है वो चेंज करके वाइट करा। ठीक है जी, उसके बाद मैं गया कॉलम हेडर डिफ़ॉल्ट सेल स्टाइल में, इसको मैंने जो अलाइनमेंट मिडिल सेंटर करी और हाईलाइट इसकी मैंने ब्लैक कर दी यहाँ से 646464। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आपको व्यू अब जो है शो करा रहा है। अच्छा, अब चेक करते हैं लॉगिन। यूज़र्स की विंडो क्रिएट हो चुकी है, प्रोडक्ट्स की विंडो जो है वो क्रिएट हो चुकी है, पार्टीज़ अकाउंट की जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, और सब कुछ जो है बिल्कुल बहुत अच्छा जो है वो लग रहा है। और कंपनी की जो है विंडो ऐड हो चुकी है, सही है। और अच्छा, सेल और कैटेगरी, कैटेगरी भी ऐड कर लेना हम फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्म, कैटेगरी या कैटेगरीज रख लेते हैं, या कैटेगरी चलें, कैटेगरी। राइट क्लिक, व्यू कोड इनहेरिटेंस की बेस फॉर्म 3 के साथ सेव। इसको क्या हुआ, रिबिल्ड करें। अच्छा, वो शायद हम
कुछ भी नहीं करा हमने तो भाई। इसको दोबारा ओपन करके देखते हैं कैटेगरी। इसको डिलीट करनी पड़ेगा, दोबारा से बढ़ाते हैं। डिलीट, ऐड फॉर्म। इसको मुझे रीनेम कर लेता हूँ। कहाँ गया? फॉर्म 1 रेट कैटेगरीज। राइट क्लिक, व्यू कोड, बेस फॉर्म 3, सेव। कैटेगरी की डिज़ाइन में है तो आपका सही है। अच्छा, मुझे कंपनीज़ के जो डिज़ाइन है उस पर आता हूँ। कंपनी का है, मैंने इन दोनों को कॉपी कर लिया, सही है, और कैटेगरी पे आके पेस्ट कर दिया। क्योंकि यही चीज़ें होंगी, इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं होगी, बस कंपनी की जगह आप कैटेगरी लिख देंगे। कैटेगरी, और इसका ग्रिड व्यू भी मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। और एडिट कॉलम में जाके इसका ये जो कॉम है मैं CAT कर दूँगा यहाँ से नाम, और यहाँ से भी। और इसमें एक और चीज़ भी करनी है, कंपनी की जगह कैटेगरी, और लास्ट में स्टेटस का जो कोड नेम है उसकी कॉम की जगह केट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो है तकरीबन जो है विंडो अभी तक हमारे जितने हमने जो प्लानिंग किया उस हिसाब से बन चुकी है। इसको भी हम ओपन करा लेते हैं। कैटेगरीज obj इक्वल्स टू न्यू कैटेगरीज, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, सेव, स्टार्ट। कुछ भी अभी तो लिख लेते हैं, लॉगिन। ठीक है, कैटेगरी की जगह कैटेगरी विंडो हो रही है। ये तकरीबन हमने 1 2 3 4 5 6 7 हमने कैटेगरीज यहाँ पे हमने बना दी है। सॉरी 6 जो है हमने वो बना दिए हैं विंडोज़। अच्छा, ये तो थोड़ा सा इसका व्यू है वो सही कर लेता हूँ। यूज़र्स का ये जो मैंने करा था बिल्कुल भी जो ये अच्छा नहीं लग रहा। स्टॉप, यूज़र्स, इसका ड्रॉप डाउन में यहाँ से बैक कलर वाइट। ठीक है, तो अब बेहतर लग रहा है। हम काम करते हैं थोड़ा सा कोडिंग की तरफ। ठीक है, डिज़ाइनिंग तो हमने बहुत सारी कर ली है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे ब्लैंक वगैरह जो सारे सेटअप हैं वो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि अगर कोई ब्लैंक हो तो उस पर आपने एरर दे देना है। ठीक है, एक मिनट। सही से। अच्छा, अब कुछ भी जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए वो मैं जो है यूज़र से लूँगा। अगर यूज़र वो नहीं देगा, ब्लैंक दे रहा होगा, तो वो मैं एरर दिखाऊँगा। वो कैसे करना है? सिंपल इफ़ की कंडीशन लगेगी। सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट बॉक्सेस को जो है वो नाम दे देता हूँ। यहाँ पे US अंडरस्कोर या अंडरस्कोर नहीं देते, US नेम टेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा यूज़र US यूज़र नेम TXT। देन आके बाद आ जाएगा US पासवर्ड TXT। इसके बाद आपका आ जाएगा US ईमेल TXT। इसके बाद आपके पास है लास्ट वन इज़ US स्टेटस बॉक्स, सेव। अच्छा, एरर, अगर आप इन जो एरर लेवल है इनको आप जो है वो नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे नाम इसको नहीं दे रहा। मैं सिर्फ 3 4 6 वो जो मैं देखते देखते करता रहूँगा। आप इसको नाम भी दे सकते हैं प्रॉपर, अगर आप नाम देना चाहें। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट सेटिंग की विंडो में दिया था। अब मैंने इसको करना है नेम क्लिक के ऊपर, सॉरी नेम टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करा, जिससे उसका इमेज जनरेट हो गया। मैंने इफ़ की कंडीशन लगा के लिखा US नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक हो तो आपने एरर दे देना है। वो एरर क्या है कि लेवल
3 डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, लेवल जो 3 है, आई थिंक लेवल 3 है, हाँ लेवल 3 को आपने दिखा देना है। वरना आपने क्या करना है, वरना अगर एरर ना हो, मतलब ब्लैंक ना हो, तो आपने उस लेवल को हटा देना है। लेवल 3 डॉट विजिबल डॉट फॉल्स, विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स। अच्छा, यही काम अब हम करेंगे यूज़र्स नेम के लिए। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। जस्ट यूज़र नेम टैक्स की जगह यूएस यूज़र नेम टैक्स आ जाएगा, और लेवल 3 की जगह आप लेवल 4 या जो भी उसका नाम हो आप वो यहाँ लगा देंगे। इसके बाद पासवर्ड टैक्स के लिए करूँगा मैं, यही चीज़ मैंने कॉपी कर ली यहाँ पेस्ट, और ये जो यूज़र नेम है इसकी जगह मैंने यूएस पासवर्ड टैक्स कर दिया। ठीक है, और लेवल जो 4 है इसकी जगह जो है आपका नाम है जो लेवल का, वो उसके आगे जैसे ये था तो इसका लेवल 4 है, सॉरी लेवल 6 है, तो मैंने लेवल 6 कर दिया। अच्छा, ईमेल के लिए भी मुझे ज़रूरी है। ठीक है, तो ईमेल भी आप लिखने आएंगे तो मैं वही ऊपर वाली चीज़ कॉपी करूँगा, कॉपी पेस्ट, और यूज़र पास की जगह पासवर्ड टैक्स की जगह मैं लिखूँगा यूज़र ईमेल टैक्स, और लेवल 6 की जगह 8। ठीक है, सही है। अच्छा, इसी की जगह ये टैक्स बॉक्स है, सॉरी कम्बो बॉक्स है, तो कम्बो बॉक्स को आप कैसे कराएंगे, उसी के ऊपर इफ जनरेट करेंगे और इफ की कंडीशन लगा के यूएस स्टेटस बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो आप ये चेक करा लें कि जो है वो -1 सेलेक्टेड हुआ है या नहीं हुआ हुआ। एल्स, तो अगर -1 हो तो आपने क्या करना है, आपने ये कॉपी कर लेते हैं एक दफ़ा। लेवल आपका था शायद 10 था, इसका जो लेवल है वो 10 था। लेवल 10 को आपने ट्रू कर देना है इस तरीके से। सही, अगर ये लेवल जो है -1 हुआ सिलेक्टेड तो वो उसको ट्रू कर देगा, वरना फॉल्स करेगा, सॉरी। तो इसके लिए हमने कंडीशन जो है वो लगा ली है। ठीक है जी, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट हम सेव के बटन के ऊपर जो है कि हम करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि ये लॉक है तो ये आगे क्या हम जो है कहानी है, आगे की ट्यूटोरियल में हम जो है इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से हमने इसको अनलॉक करना है और क्या मामला है इसके साथ करना है। अभी हम जो है सब विंडो पे जो एरर है हमने वो करना है कि कोई अगर ब्लैंक, हम इम्पॉर्टेंट चीज़ को लाजमी लेना है, वरना वो एरर शो कराएगा। अच्छा, यूज़र की विंडो पे आपका काम हो गया, इसको बंद कर देते हैं। यूज़र के बाद आती है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में आपको ये तकरीबन सेल रेट, ये इस पर मैं हार्ड कोडेड लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, चलें ले लेता है। मैं सारी चीज़ें जो है वो लाजमी चाहिए भाई, क्योंकि तकरीबन सारी चीज़ें लाजमी होती हैं। मतलब सेल रेट लाजमी नहीं होता, लेकिन अगर बंदा नहीं देना चाहेगा तो उसकी जगह 0 जो है वो इनपुट डाल सकता है। अच्छा, तो यहाँ भी मुझे नेम देना होगा। तो ये प्रोडक्ट है तो मैंने प्रो लिखा, नेम टैक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रो कंपनी बॉक्स, इसी तरीके से लिखा है यहाँ पे मैंने प्रो कैटेगरी बॉक्स। इसी तरीके से अब लास्ट है, सॉरी लास्ट पढ़ लो, प्रो सेल रेट टैक्स। इसके बाद है आपका प्रो यूनिट टैक्स, और आपके बाद है फिर प्रो स्टेटस बॉक्स। अच्छा, लेवल के नेम यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। 3 है, 10 है, वो हमें फिर 1 to 1 एक एक करके देखना पड़ेगा। नाम आप करना चाहें तो वो ज़्यादा अच्छा है, जो है आप नाम कर लें यहाँ पे, लेकिन हम जो है इसको स्पीड से हम निकालना चाहते हैं, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे नाम नहीं रख रहा। तो सबसे पहले का नाम है लेवल 3। मैंने टैक्स का जो है टैक्स बॉक्स का इमेज जनरेट करा, वही कंडीशन लगाई इफ़ की, और मैंने लिखा प्रो नेम टैक्स डॉट टैक्स इक्वल्स टू ब्लैंक। अगर ब्लैंक हो तो इफ़ चलाना, वरना एल चलाना। तो इफ़ में क्या करेंगे हम, लेवल 3 डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू,
अगर ये एरर हो तो ट्रू कर देना, वरना अपने फॉल्स कर देना है। इसी तरीके से इसको बंद करो। यहाँ पे प्रोडक्ट की विंडो है, इसमें कंपनी है। तो कंपनी के लिए क्या करना है, अभी जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, आपने करना ये है प्रो कंपनी डॉट सेलेक्टेड इन डेथ इक्वल्स टू -1। अगर -1 हो तो एरर दिखा देना, वरना आप कुछ उसको एरर को हटा देना। इसके जो एरर लेवल का नाम है वो है 10, तो मैंने यहाँ से 3 की जगह 10 कर दिया, सेव। इसके बाद है आपके पास कैटेगरी। तो कैटेगरी के लिए भी तकरीबन यही चीज़ होगी, और बस यहाँ पे हो जाएगा प्रो कैटेगरी बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स, तो वही रहेगा। इसका लेवल है 4, ये 10 की जगह 4 कर देंगे, ठीक है, सेव। और फिर यहाँ से आपके पास है सेल रेट, जिसका लेवल नेम है 6। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स वाला जो कोड मैंने करा था वो कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा प्रो सेल रेट टेक्स्ट, और इसका लेवल था 6, सेव। उसके बाद है आपका यूनिट के लिए, क्योंकि यूनिट टेक्स्ट बॉक्स में हम जो है पास करेंगे, तो यहाँ पे मैंने वही टेक्स्ट बॉक्स का कोड जो है वो ले लिया, यूनिट टेक्स्ट। और इसका जो लेवल है, तो लेवल का नाम है 8, तो लेवल 6 की जगह मैंने यहाँ पे 8 कर देना है, 8, सेव। अच्छा, लास्ट पे हमारे पास चीज़ रह गई है, इसका जो है 12 है, 12 नेम है इसके लेवल का। मैंने जनरेट करा क्योंकि बॉक्स है, कम्बो बॉक्स है, तो मैंने यहाँ पे इसका ये ले लिया कम्बो बॉक्स का। मैंने लिखा प्रो स्टेटस बॉक्स, और इसका लेवल था 12, तो सेव। चेक करते हैं 12 था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, दोनों विंडो को हम चेक करते हैं। सेव यूज़र की, अच्छा यूज़र की, हाँ सही है, यूज़र की विंडो पे एक काम करा है, ठीक है। देखें ब्लैंक छोड़ रहा हूँ तो वो वहाँ पे मुझे एरर शो करा रहा है। यही एरर जो है वो, अगर आप कोई भी चीज़ ब्लैंक, अब जैसे दोनों ब्लैंक है, अभी इस पर एरर नहीं आ रहा, तो जब बंदा सेव के ऊपर क्लिक करेगा तो वो ये एरर शो कराएगा जो जो उसने छोड़ा हुआ होगा। अच्छा, कम्बो बॉक्स का अभी हम चेक नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो है इसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। आपने एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया तो फिर आप उसको ब्लैंक नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद हमने किया था प्रोडक्ट की विंडो के ऊपर ये काम, तो प्रोडक्ट पे भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा काम सही जो है चल रहा है, ठीक है ना। तो ये भी हम सेव के ऊपर दिखाएंगे, जो जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें ली है वो सेव के ऊपर हमें शो होंगी। अच्छा, ये यहाँ पे आपके पास वाइट आ रहा है, मैं इनको ब्लैक जो है वो कर देता हूँ गेन। स्टेटस, हाँ स्टेटस है, यूज़र्स की विंडो है, लेकिन वो यूज़र्स स्टेटस 4 कलर ब्लैक, सेव। दोनों विंडो तो आपकी तकरीबन जो है रेडी हो गई है। बस अब आपने इसमें क्या करना है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके आप अपना डेटा इंसर्ट हमें जो है कराना है, ठीक है। इंशाल्लाह जो है इसमें फिर हम आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करने वाले हैं कि जो आगे हमारी विंडो रह गई हैं उसके साथ हम ये जो है काम करेंगे, और उसके साथ काम करने के बाद हम फिर इंशाल्लाह जो है डेटाबेस के साथ काम करेंगे, और सारा चीज़ें जो है हम वो डेटाबेस के साथ हम इसको लेके चलेंगे फिर, ठीक है। और जो भी हमारे पास फिर प्लानिंग होगी आगे की इन विंडोज़ के अलावा, क्योंकि बहुत कम चीज़ें हैं, इसके अलावा फिर हमें आगे अकाउंट्स की भी देखने हैं कि जब हम परचेजिंग वगैरह करें तो वो फिर हमारे पास पार्टी की क्रेडिट में चले जाए और उसका बैलेंस शो एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी जो है वो बाकी हैं। तो आप इस वीडियो के साथ जो है इसको पूरा देखें, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आप मुझसे ज़रूर पूछें तो मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। और अगर आप न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।